भैया फिर चाइना पे अटैक कर देंगे। चाइना पे तो उन्होंने बोला आप अजान पढ़ेंगे चटाई थाने में जमा कर दो, नाम रखोगे तो तुझे चढ़ देंगे, मस्जिद गिरा के टॉयलेट बना दिए, करे चाइना पे अटैक। वहाँ है उन्होंने कह दिया हमारा देश में लंबाई क्षेत्रफल की बहुत कम है, यहाँ काटने नहीं देंगे, जलाने के है यह प्रक्रिया। चाइना में लागू है, उइगर मुसलमान अंडरग्राउंड कर दिए हैं। तो ये जो सिपूड़ा पड़ा जा रहा दुनिया को एक पागल बनाने के लिए, वो हर कोई जानता, कोई कहता कोई नहीं कहता है, लेकिन सबको जीने का हक है, चाहे वो फरमानी नाज हो चाहे और लोग हों। देवबंद वाले से फतवे जारी करना आता, देवबंद वालों को और किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है कि हम इस तरह के जो सर तन से जुदा वाली भाषाएं बोलते हैं उनको भी फतवे जारी करें और उनको जो है तत्काल गिरफ्तार करवाएं। फरमानी नाज एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं। इस्लाम में गाना गाना हराम है, गलत है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। चलिए बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है जब आप बॉलीवुड की तरफ निगाहें उठाते हैं तो वहाँ पर किंग खान का ही डबडबा बजता हुआ अब तक नज़र आया। क्या नाम है आपका? पिंटू तिवारी। तिवारी जी, क्या कहेंगे, एक महिला, एक लड़की जिसको शादी के बाद बेटे के नाक और मुंह का छेद एक था तो पति ने छोड़ दिया, प्रताड़ित किया, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसका हाथ पकड़ा, मेहनत मजदूरी करने के बाद वो फेमस हुई, गाना गाने लगी, सिंगर फरमानी नाज बन गई। लेकिन क्या कहेंगे जब फरमानी नाज को कहें तो फतवा की तरह है उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आप गाना मत गाओ, गलत है, ये हराम है। ये देखिए, ये समाज है एक ढपोसले के अंदर रखता है हर व्यक्ति को, किसी को आज़ादी नहीं देता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी हो। जब उस पर आप प्रेशर डालेंगे तो वो और उबाल मारेगा। और यही मौलानाओं का इस बात का डर है, जैसे फरमानी नाज ने अपना नाम कमाया, उन समस्याओं से लड़ते हुए ज़िंदगी से अपनी लड़ा, और जो नाम जैसे हाईलाइट हुआ, धीरे धीरे पब्लिक ने सपोर्ट किया, तो मौलानाओं का ये डर लगा कहीं और मुस्लिम लड़की आगे ना बढ़े। उन्हें चिंता फरमानी नाज की नहीं है ना, उनकी उस दिन चिंता थी जिस दिन उसका हस्बैंड ने छोड़ा, और इनके हस्बैंड में कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जो वो चलता है कि एक डिजीज मतलब कि आप ठेका लो, छोड़ो, यूज करो, फेंक दो, वही चलता है। तो फरमानी नाज को उस समय कोई मुस्लिम समुदाय नहीं आया, ना मौलाना कोई खड़ा हुआ। लेकिन एक सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे फरमानी नाज को एक अपना जो सपना था पूरा करने का मौका मिला, फरमानी नाज आगे बढ़ी। अब मौलानाओं ने एक तकरीर भरी है कि ये समाज के खिलाफ है, तो उन मौलानाओं से ये जवाब है देवबनी से, आमिर खान का फैमिली पूरा अर्धनग्न कपड़े में स्विमिंग पूल में नहाता है, क्या उसके ऊपर फतवा लगा? इस इस्लाम में क्या फतवा दो तरीके के बनाए गए हैं? फरमानी नाज पे फतवा अलग लगेगा, आमिर खान पे फतवा अलग लगेगा। ऐसा क्यों भाई? क्या दो फतवे बने, एक नया कुरान बना दिया गया है? फरमानी नाज पे फतवा क्यों? अगर उसने एक भजन गाया, गायक के लिए मोहम्मद रफ़ी नहीं गाते थे, हमें बताइए। मोहम्मद रफ़ी तो पहले ऐसे गायक थे जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया छोड़ो, रेडियो के उसमें जब गाना आते थे मोहम्मद रफ़ी के आते थे। उस समय मौलाना क्यों मर गए थे मौलाना फतवा जारी करने के लिए? तो किसी का अगर रोजी रोटी या पैसा किसी का कलाकार के लिए उसका धर्म नहीं होता है। अगर ये फतवा लगा रहे हैं तो इन्हें ये डर है कि हमारे धर्म का ऐसा ना जो ज़बरदस्ती ये बुरखा और हिजाब हम लगा रखे, कहीं स्वतंत्रता के लिए ये भी उबाल ना मारने लगे। इन्हें डर कहीं और है। डर कहाँ है? डर ये है कल को और कोई दूसरी फरमानी नाज ना उठ जाए। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे इस तरीके से प्रेशर बना के रखते हैं कि क्या वो मानव स्थिति में आए, उनका हक नहीं है, उनकी ज़िंदगी नहीं है, वो भी जी सकते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए पहले मजबूर किया गया, जब उसने सफलता पाई तो उसके लिए लठ लेके खड़े हो गए। सवाल तो ये उठता है कि जब हर हर शंभू गाना फरमानी नाज ने गाया, हालांकि वो 2-2.5 साल से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूट्यूब चैनल है फरमानी नाज, उस पर अपने गाने गा रही है, वो गाने वायरल हो रहे हैं, वो कव्वाली भी गाती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हर हर शंभू फरमानी नाज ने गाया, उसके बाद ही इस तरीके की आवाज़ क्यों उठने लगी? देखिए, बॉलीवुड जो गैंग है, खान गैंग जिसे खान कहते हैं, खान बॉलीवुड, ये पहले से गुलशन कुमार की हत्या कराई गई, मालूम है आपको? उसमें कांग्रेस भी संलिप्त थी। इसलिए हत्या नहीं कराई गई कि वो पैसा ज़्यादा कमा रहे थे, इसलिए कराई गई धर्म को बढ़ावा मिल रहा। बहुत हमारे गायक मारे गए, बहुत ऐसे हमारे वक्ता थे, राजीव दीक्षित जैसे लोगों की हत्या करा दी गई। भाई फरमानी नाच के ये नहीं है कि उसने एक गीत गाया है, उन्हें कहा कि हर हर शंभू क्यों गा दिया, हिंदुत्व को बढ़ावा। अब मौलानाओं की पोल जब खुल गई, भाई चाइना वाला हर ताइवान को जैसे धमकी देते रहे, वहाँ से आई और चली गई, धमकी देते रहे, कुछ ना कर पाए, उखाड़ के खट्टा। वही फरमानी नाच का ये आर्डर देते रहे, उसने गाया, उसने कह दिया हमारे पूर्वज हिंदू हैं,
हमारे पूर्वज हिंदू हैं। सऊदी अरबिया में 8 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। तुम तो 14 साल पुरानी अपनी तकरीर भर रहे हो ना। तो पूर्वज तो सब हिंदू ही हैं। दुनिया में कोई धर्म था ही नहीं, उसको स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? और धर्म नहीं है, मजहब है, धर्म नहीं है। अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगे? एक पूरा बॉलीवुड किंग खान, 3 किंग खान पर टिका हुआ है। हाँ। लेकिन जब एक गरीब परिवार की लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है, गरीब परिवार की लड़की अपने बच्चों को पालने के लिए, हालांकि उसका ये पेशा नहीं है, गाना गाना उसका शौक था, वो चूल्हे पर बैठकर गाना गा रही थी। भूरा ढोलक वाला जो उसके चाचा का बेटा है, उसने कहीं ना कहीं उस गाने को वीडियो में वायरल कर दिया। लेकिन जब वो उस गाने के पैसे से अपने बच्चों को पाल रही है, अपने बेटे का इलाज करा रही है, तब उसको इस तरीके का ट्रीट किया जाता है। और जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, चाहे आमिर खान की बात करो, चाहे सलमान खान की बात करो, चाहे और लोगों की बात करो, देखो इसमें हर ये हिंदू यहाँ पे नहीं है, एक कलाकार है, उसके सपोर्ट में सभी खड़े हैं। आप ऐसा नहीं देख रहे, मैं वीडियो पहले से, उसने बहुत घर से स्टार्ट किया और बहुत यहाँ तक की अपनी ज़िंदगी से लड़ी है, तो सफलता बहुत बात को मिली है। आज जो उसके सब्सक्राइबर 2-3 मिलियन जो भी हैं, लेकिन उसका एक तरीका, उसके भाई को एक रोल मॉडल बना है कि अपनी बहन का साथ किस हद तक उसने दिया। आप समझ रहे, पैसे की किल्लत होते समय जिस तरीके से उन्हें धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बाद में एसी में बैठकर एक देव बनी मौलाना तकरीर भर रहा है, तो हमें लगता है उस मौलाना की बात में ताकत नहीं है। ना तो ये फरमानी स्वीकार करेगी, ना तो उसके सुनने वाले स्वीकार करेंगे। ऐसे इन्होंने नुपुर शर्मा पे, ये तो उस विचारधारा के हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते जाओ, सुसाइड बम बांधो, खुद मरो, दूसरों को मार दो। नहीं मौलाना साहब तो ये वही है इनका तो वही है। फतवा का मतलब क्या? गर्दन काट दो। नहीं भाई, फतवा क्यों लग रहा? जब उसको छोड़ा तब तो तुमने कोई तलाक वाला नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देते, कांग्रेस तुरंत उसका पलट बिल्ला के उल्टा इन्हीं के पक्ष में मौलानाओं के ला देती है। क्या लेडीजों का अधिकार नहीं है? अरे हमारे में भी तो था, दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, धीरे धीरे हटी, दुनिया आगे बढ़ी। तो केवल एक ही को गढ़ते रहोगे कि नहीं, उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। तुम क्यों 10 तरीके के कपड़े पहनते हो भाई? तुम भी 24 घंटा कुर्ता पैजामा पहनो, तुम क्यों जींस की पैंट फटी 4 तरीके से पहनते हो? मूछे रखते हो इधर को उधर को, पुड़िया खाते, पचर थूकते हो, तो उनको हक नहीं है? उन्हें कपड़ा पहनने का हक है या नहीं है? वो कह रहे हैं इस्लाम में नहीं लिखा हुआ गाना गाना, इस्लाम में नहीं लिखा हुआ इस तरीके से आप गाना गाएं, फिल्म बनाएं या फिर नृत्य करें। भैया फिर चाइना पे अटैक कर देंगे। चाइना पे तो उन्होंने बोला आप अजान पढ़ेंगे, चटाई थाने में जमा कर दो, नाम रखोगे तो तुझे बुचड़ देंगे, मस्जिद गिरा के टॉयलेट बना दिए। करो चाइना पे अटैक, वहाँ है। उन्होंने कह दिया हमारा देश में लंबाई क्षेत्रफल की बहुत कम है, यहाँ काटने नहीं देंगे, जलाने के है ये प्रक्रिया। चाइना में लागू है, उइगर मुसलमान अंडरग्राउंड कर दिए हैं। तो ये जो सिपूड़ा पड़ा जा रहा दुनिया को एक पागल बनाने के लिए, वो हर कोई जानता, कोई कहता कोई नहीं कहता है, लेकिन सबको जीने का हक है, चाहे वो फरमानी नाज हो, चाहे और लोग हों। आप फरमानी नाज के साथ खड़े हैं क्या? हाँ भाई, हम तो उससे शुरू, आज से नहीं, 2-3 साल पहले जब उसकी छोटी छोटी क्लिप आती थी और उसने ये नहीं बताया कि मेरे साथ ये समस्या, ये तो सब मैंने जब जो सेट मैक्स चैनल पे पहुंची, लैपटॉप चैनल पे, तब उसने बताया अपने इंटरव्यू में कि हमारे साथ ये हुआ है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया कर रहा, आज तकरीर उस रुकने वाली नहीं, उसका तो सपोर्ट हो गया है। जितना ही उसका ये विरोध करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगी। और अगर कहीं गलती से गर्दन काट दिया तो हमें लगा कि मौलाना के लोग ना काट दें। जीने का अधिकार सबको है। तुम मोहम्मद साहब नहीं हो जो तुम कहोगे कि तुम क्या पहनोगे, तुम क्या खाओगे, तुम कहाँ रहोगे, ये अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम समझा सकते हो, या तो फिर ये कह दो कि ये मानवाधिकार नहीं है, मानवाधिकार भी है उसका। वो कह रहे हैं हमारी शरीयत में नहीं है। भैया देखो, देश संविधान से चलता, सरिया और डंडे से चलता नहीं है। सरिया जानते हैं, लोहे वाली हो या डंडा हो लकड़ी वाला, देश चलता है संविधान से, समझ रहे, कानून से चल रहा है। आप सरिया चला सकते थे जो 57 में है, कहाँ, कतर, जहाँ पे जिद्दा में ऑफिस है, वहाँ कर सकते हो, यहाँ नहीं है। तो एक तरफ सेकुलर कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हमारी सरिया में है, तो रास्ता एक चुनो ना, दो जगह क्यों ले जा रहे हैं एक ही चीज़ को? मतलब आप समझो, इनका ये समझो कि किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने में ये ओपन हो गए। अब जब ओपन हो गए तो ये बौखला जाते हैं, सच्चाई सुनने के लिए स्वीकार नहीं होते। कोई सच्चाई बोलेगा गाली दे रहे। अरे सच्चाई सुनो ना, जो तुमने किया तक, जो तुमने जिस तरीके से गंदगी की है, तो उसको सुनना पड़ेगा। क्या कहेंगी फरमानी नाज, जो एक गरीब परिवार की बेटी
जिसने अपने बच्चे को पालने के लिए गाने का शौक़ था तो गाना गाया, आज वो उससे कुछ पैसे कमा के अपना घर चला रही हैं। लेकिन जब हर हर शंभू भोले बाबा के ऊपर वो गाना गाती हैं तो कुछ मौलाना हैं जो देवबंद से हैं, उनका ये कहना है कि ये तो हराम है, ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए फरमानी नाच को। देखिए, मौलानाओं का काम है और उनको ये दिखता है कि जो पैसे से गरीब है ये वो है जिसको हम अपने काबू में कर सकते हैं, उसके लिए वो फतवे क्या तमाम फतवे वो जारी कर देंगे। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े फिल्म एक्टरों के ऊपर क्यों नहीं जारी किया? जो लोग जो है वहशी पने के डांस दिखाते, जो नग्न डांस दिखाते हैं, जो मोहम्मद रफ़ी के ऊपर क्यों नहीं किया था, या AR रहमान के ऊपर क्यों नहीं किया, या और भी जो है बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं किया? पाकिस्तानी गायिकाओं और पाकिस्तानी जो कलाकार हैं उनके ऊपर क्यों नहीं फतवे जारी होते? देवबंद वाले सिर्फ फतवे जारी करना आता, देवबंद वालों को और किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है कि हम इस तरह के जो तन से जुदा वाली भाषाएं बोलते हैं उनको भी फतवे जारी करें और उनको जो है तत्काल गिरफ्तार करवाएं। वो सब इसका मतलब कि देवबंद से ही शुरुआत होती है कि देवबंद वाले कहते हैं सर तन से जुदा करो का नारा लगाओ और उसके बाद वास्तविकता में तन से जुदा कर दो। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे महाराष्ट्र का कोई एरिया हो। मैं कहती हूँ फरमानी नाज चोरी नहीं कर रही है, फरमानी नाज कोठे पे नहीं बैठी है कि वो ये सब चीज़ें करके जो है अपने बच्चों का घर चला रही हो। वो एक बहुत इज्जतदार और शरीफ है जिसके सर से जो है दुपट्टे का पल्लू नहीं उतरता है। वो शौक़ है उसका, मैंने उसको कई बार ये देखा, उसका शौक़ है, वो उस शौक़ में उस चीज़ को गाती है। अपने किचन में खाना बनाती, बहुत सारे लोग हैं किचन में खाना बनाते जाते हैं, गुनगुनाते जाते हैं कुछ ना कुछ। बहुत से बाथरूम सिंगर हैं, जाते हैं बाथरूम में नहाने के लिए गाने गाते हैं, वो लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी हैं। आप एक महिला हो जी, आप फरमानी नाज के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल, मैं फरमानी नाज के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। फरमानी नाज को बोलने वालों को, जिन लोगों ने फतवे और फरमान जारी किए हैं ना, उनको फतवे और फरमान मैं जारी कर देती हूँ। फिर वो देवबंद वाले जवाब दें कि क्या देवबंद वाले उसका खाना खर्चा चलाते हैं? जब उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था तब देवबंद वाले कहाँ मर गए थे? तब देवबंद वाले आकर के क्यों नहीं बोले कि फरमानी नाज के साथ में ये गलत हुआ है, जिसने उसके साथ निकाह करा था उसको पकड़ करके वहाँ ज़बरदस्ती बिठाया जाता, या उससे जो है पैसे वसूली करके उसके बच्चों का खर्चा उठाया जाता? उसके बच्चे कहीं हराम के बच्चे नहीं थे, उसके बच्चे सड़क से नहीं आए थे, उसके बच्चे उसी आदमी से पैदा थे। तब देवबंद वाले कहाँ मर चुके थे? आज देवबंद वाले फतवा जारी करने के लिए निकलते हैं, या देवबंद वालों को जिसने भी बोला कि फतवे जारी कर दो और देवबंद वालों ने फतवा जारी कर दिया। देवबंद वालों के आंख और कान और नाक नहीं है कि देवबंद वाले कुछ सोचते समझते? अरे देवबंद वालों को तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जो है अरे तुम्हारी ही जात की एक लड़की इतनी इज्जत के साथ में रही है, अपने को बेच नहीं रही है, ना ही उसने तुम लोगों के आगे अपने को परोसा। अगर शायद देवबंद वालों के आगे या किसी मुल्ला मौलाना और मौलवियों के आगे अपने को वो परोस देती तब वो बहुत अच्छी थी जी, और उसने अपने को नहीं परोसा, अपने इज्जत के साथ अपने घर में रह रही है, अपने माँ बाप के घर में रह रही, तो इनको सबको जी बहुत बुरा लग रहा है, इनके पेटों में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये दर्द हो रहा है। हाँ। तो देख सकते हैं आप, महिला हैं फरमानी नाज, जो बेचारी एक गरीब परिवार से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गीत गा रही है, गाना गा रही है, एक सिंगर है। उनका ये कहना है मैं तो एक गीतकार हूँ, एक सिंगर हूँ और मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं हर हर शंभू भी गाती हूँ, मैं कव्वाली भी गाती हूँ और मैं गाती रहूँगी। लेकिन हमने जनता से बात करी, जनता की क्या राय है वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे आप भी अपनी राय दीजिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।